अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये आप मेरे सामने एक मुर्गी देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और हर की तरफ जो है वो यही देखने को मिल रहा है कि जी मुर्गियाँ रात को सही बंद की थी, सुबह उठे हैं तो मुर्गियाँ जो हैं पाँव पे नहीं खड़ी हो पा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा, और खाना वगैरह भी नहीं खा रही हैं शौक से। तो सेम यही सूरत हाल जो है वो अब एक इस मुर्गी के साथ भी बनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको अगर मैं पाँव पे खड़ा कर रहा हूँ तो ये भी पाँव पे नहीं खड़ी हो पा रही है और ये बैठ जाती है फ़ौरन जो है। ये देखें। तो बेसिकली अब इसकी कुछ वजूहत हैं, और एक तो है गर्मी बहुत शदीद। गर्मी, इनको जब गर्मी लग जाती है तो गर्मी की वजह से जो है वो इनको बुखार हो जाता है। बुखार जब हो जाता है शदीद गर्मी की वजह से, तो आपको पता है गर्मी का बुखार जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उसमें सूरत हाल में आपने ये जो है एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि अपना जो पोल्ट्री बर्ड है उसको धूप में से या गर्मी वाली जगह से जो है वो अलग कर दें, और हो सके तो उसके लिए पंखा लगा दें। ठीक है, इस तरीके से। और दवाइयों में एहतियात आपने चेक ये कर लेना है उसको कि इस तरीके से पर उठा के आप जब देखेंगे तो उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा, यानी कि वो गर्म हो रही होगी। और दूसरा ये है कि जब आप उसके चेहरे की तरफ देखेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि जब इनको बुखार होना शुरू होता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, तो इनके चेहरे पे जो बाल हैं यानी कि मुंह के ऊपर, वो इस तरीके से उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो बंदे को करंट लगता है तो बाल उठना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस सूरत हाल में आपने सिंपल ये करना है कि अपने उस पोल्ट्री बर्ड को जिसको इस तरीके से हालात बन रहे हैं उसको सबसे पहले तो आप अलग करें बाकी पिंजरों से, अब बाकी पोल्ट्री बर्ड से। जैसे कि अभी ये देखें, अब ये पोल्ट्री बर्ड जो है मैंने अलग कर दी हैं, और ये वाला जो है इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। तो दवाई में यही है कि आप इसको अलग करके दवाई में आप इसको अपने पास दे सकते हैं, आयरनिक दे सकते हैं, और आप इसको जो है वो पैनाडोल भी खिला सकते हैं, अमोक्सल भी दे सकते हैं इस सूरत हाल में। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि आप इसको पैनाडोल या कालपोल या पैरासीटामोल और आयरनिक, इन तीनों चारों सिरप्स में से कोई एक सिरप जो है वो इस्तेमाल करवाएं। अब ये देखें कितनी लागत हो गई है, गर्दन इसने बिल्कुल छोड़ी हुई है। तो ये आप इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, ये 4-5 जो मैंने आपको सिरप बताए हैं, और इस्तेमाल करवाने का तरीका जो है वो ये करना है आपने कि 2 सीसी जो है आपका एरेनिक या पैनाडोल, वो आपने इसको सुबह और शाम पिलाना है। और दूसरा ये है कि दवाई जो है वो कम से कम 3 से 5 दिन लगातार देनी है पोल्ट्री बर्ड को। ये नहीं करना कि एक दिन दी, 2 दिन दी, और एक दिन दे के देख लिया कि भाई ठीक नहीं हो रहा पोल्ट्री बर्ड तो चलो जी दवाई चेंज कर दी। इस तरीके से नहीं करना, कम से कम 3 से 5 दिन आपने उसको लगातार देनी है। तो चलिए मैं इसको दवाई देता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से दवाई देनी है आपने। जी ये देखें, ये वाला सिरप है एरेनिक का जो मैंने अभी रखा हुआ है फ़िलहाल अपनी मुर्गियों के लिए। तो इसका जो है वो ड्रॉपर आपने ले लेना। ये ड्रॉपर है। अब ये ड्रॉपर जो है वो तकरीबन 2 सीसी भर के इतना मैं इसको दूंगा। ये मैंने इतना ड्रॉपर जो है वो ले लिया, इसमें इतनी दवाई ले ली मैंने, गिर रहा है। तो ये मैं इसको पिलाता हूँ, और आप भी इस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। अब इसको मैं सुबह शाम जो है 3 से 4 टाइम दूँगा। ये मैंने उसको दवाई पिला दी है एरेनिक की जो है, और ये मैंने इसको इधर छोड़ दी है, पानी इसके आगे रख दी है। तो अभी ये जो है देखें, अल्लाह खैर करे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो जो लोगों मंजूर। तो इस तरीके से आपने अपने पोल्ट्री बर्ड का जो है वो ध्यान रखना है। अगर कोई भी मसला मसाइल हो तो वो उनको फ़ौरन फर्स्ट एड दें आप उनको। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।